अंग्रेजी में एक शब्द है पूर्णता के लिए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जो कार्य हम करें वह कार्य पूर्णता को चला जाए। इसको यदि और अच्छे से शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे कि त्रुटि विहीन, कोई सूक्ष्म रूप से भी त्रुटि ना हो। त्रुटि माने गलती, कोई भी गलती ना हो। अब गलतियां भी तीन प्रकार से हो सकती हैं। किसी भी क्रिया को करने में तीन प्रकार की गलतियां। पहले तो क्रिया में त्रुटि, कि करने में ही किसी वस्तु को इधर से इधर रख दिया कि नहीं रखा, एक बात। दूसरी जो त्रुटि है वह है मानस त्रुटि, माने आलस्य प्रमाद। ये मानसिक त्रुटि है। आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते हुए आपने मंत्र को तो बोला किंतु उस समय आपका ध्यान कहीं और था, अथवा मंत्र बोलना ही भूल गए, अथवा मंत्र कुछ और बोल गए। ये दूसरी स्थिति। तीसरी है आध्यात्मिक स्थिति, कि हमारा समर्पण भाव, हमारा अर्थ भाव निरंतर बना रहे, हमारा परमात्मा के साथ जुड़ाव सदा रहे। इस कार्य को, क्रिया को करते करते हम भूल जाते हैं, अर्थात समर्पण हमारा टूट जाता है बीच बीच में, क्योंकि हमारे संस्कार इसी प्रकार के होते हैं। ऋषियों ने इस यज्ञ को यह कहा कि ये श्रेष्ठतम कर्म है। तो श्रेष्ठतम कर्म यह तब होगा जब हम इसको पूर्णता से, अर्थात दोष रहित, त्रुटि रहित करने का यत्न करेंगे। वो पहले दिन नहीं होगा, किंतु यह यत्न हम करते चले जाएंगे। क्या ये यज्ञ, क्या कोई भी क्रिया हम पूर्णता से त्रुटि रहित होकर के कर सकते जिसमें कोई त्रुटि ही ना हो? ये प्रश्न है। क्या हम कर सकते हैं कोई कार्य ऐसा करे जिसमें कोई गलती हो ही ना, पूर्ण हो जाए वो क्रिया? या ये संभव है? तो हमें क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? जैसे किसी ने कहा कि भाई ये काम पूरा तो मैं कर ही नहीं सकता, तो उस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो आपने उत्तर दिया, बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि हमें निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसका ये उत्तर है, निरंतर। इससे हमारे अंदर गतिशीलता लगातार निरंतर बनी रहेगी, हम गतिशील रहेंगे। हमारे यहाँ पर यह भी माना जाता है कि हमें सदैव गतिशील रहना है। जो आर्य शब्द का अर्थ है उसमें गतिशीलता है, कि वह सदैव गतिशील है। किधर गतिशील? आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। इसी बात को जब ये आधुनिक लोग रिसर्च करते हैं और शोध करते हैं और कहते हैं कि यदि व्यक्ति नया नहीं करना चाहता, नया नहीं सीखना चाहता, अर्थात अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए यत्न नहीं करना चाहता, तो उसकी बुद्धि का ह्रास हो जाता है, उसकी बुद्धि घट जाती है, उसकी बुद्धि के अंदर बुढ़ापा आ जाता है, उसकी बुद्धि का विकास रुक जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना? इसलिए वो कहते हैं कि लर्नर बने रहो, हमेशा सीखते रहो, वृद्धावस्था तक भी। तो जो लोग निरंतर सीखते रहते हैं तो वो दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, रोग आदि नहीं होते और उनकी बुद्धि का विकास होता रहता है जब वो सीखते रहते हैं। तो यही बात ये यज्ञ हमें सिखाता है कि इसको निरंतर और अधिक संवेदना के साथ में और अधिक अवधानता के साथ में इस यज्ञ को हम नित्य करें। कोई त्रुटि तो नहीं हुई ये जो वस्तुएं रखने में। इसलिए ऋषियों के पास में जो एक सार्वजनिक कार्य करने की एक विशेष विधि बना दी उन्होंने, और इसको वो नियमित और अच्छा करने का यत्न करते ही रहते थे। ये कहाँ रखना है, यहाँ रखना कि नहीं रखना, आपके आगे कुछ न कुछ प्रश्न आ जाएंगे। मैं जब पीछे चर्चा करता था यज्ञ विषय में, जब से गुरुकुल को प्रारंभ किया, तो मैंने ऐसा विचार किया था कि भाई यज्ञ विषयक चर्चाएं हम हवन के बाद किया करेंगे, और इसी विषय पर थोड़ी सी एकाग्रता की, तो ये अनुभव में आया कि प्रतिदिन यज्ञ विषय में नया बता सकते हैं, प्रतिदिन, महीनों तक, साल तक। इसी दैनिक यज्ञ के विषय में भी यहाँ ये चीज़ है, इसको कैसे कर रखा जाए, माने स्थूल रूप से लेकर के सूक्ष्म रूप तक इतना विषय इसी के अंदर छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए उदाहरण देता हूँ मैं। देखो, जैसे मैंने कहा था कि माचिस की तीली वाली बात मैंने बताई थी एक दिन, है ना? इसको व्यवस्थित और सुंदर। अब जैसे कि दीपक है, दीपक की जो एक वो नोक है, उसको किधर मुख करना चाहिए, उधर या इधर? इतनी सारी चीजें हैं। जैसे ये जो पात्र है, आचमन पात्र, ये ठीक से कहाँ रखना चाहिए, पात्र का जल कहाँ डालना चाहिए, ये स्थूल सारी चीजें ही हैं। सामग्री अवशिष्ट है तो उसको किस समय पर पात्र में वापस रखना चाहिए, अथवा पूरे को डालना चाहिए, कितना धुआं होना चाहिए, कितनी सुविधाएं होनी चाहिए,
समिधाओं का चयन किस प्रकार से हो। चयन मतलब स्थापना, जो इसके अंदर चयन करेंगे वहां से। और यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारी समिधाओं का विकल्प होता है, छोटी बड़ी मोटी पतली। तो उन समिधा समइध अच्छे से जलने वाली थी ना, इसलिए तो हमने रखी थी ये। तो उसका चयन करना, अब ये चयन कौन करेगा? वो यजमान करेगा अथवा जो ऋत्विक आदि है वो करेंगे। तो ये चयन किया तो आपको बहुत सारी समिधा थी, किसको उठा करके और ठीक से कहाँ पे रखना, कितनी बढ़िया बात है। इतना अच्छे से ये व्यवस्था का कार्य है कि माने मोटी समिधा आपने ऐसे स्थान पे रख दी जिससे अग्नि बुझ सकती है, पूरी नहीं जल सकती। तो उसके स्थान पर आपको पतली रखनी, पर यदि बहुत पतली रख दी वो शीघ्रता से जल जाएगी तो भी ठीक नहीं है। तो कैसी समिधा रखना, ये कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं। जल पात्र कहाँ पे स्थापित करना, कहाँ नहीं करना, इतने सारे विषय हैं यहाँ पे। तो उन विषयों के ऊपर हम विचार करते जाते हैं और ये यज्ञ हमारा और सुंदर होता चला जाता है। ये तो स्थूल है, फिर हम और सूक्ष्म में जाएंगे। तो जब हम सूक्ष्म में जा रहे होते हैं तो हमारे को अपनी मन की स्थितियों को जोड़ के रखना। इससे मन में यज्ञ कर रहे हैं और विचार कुछ और आ गया है तो शुद्धि नहीं है यज्ञ की, तो उसको और अधिक शुद्ध करना है, कोई आलस्य नहीं। एक और विषय है कि हमारी जो चेष्टाएं हैं, हाव भाव हैं, वह चेष्टाएं भी बड़े विशेष होने चाहिए यज्ञ के समय पर। माने हमने अपने आप को एक तरह से दोष रहित होकर के विराजने का, बैठने का एक प्रकल्प यज्ञ को मान लिया। श्रेष्ठतम कर्म था ना पवित्रता से करना। तो इस समय पर यदि हम स्नान आदि से निवृत्त नहीं हुए हैं, यदि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हुए बिना यहाँ पर आके बैठ गए हैं तो भी सही नहीं है। हम जब बैठे हैं तो किस प्रकार से बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, झुक कर के बैठे हैं, कमर को दीवार के सहारे लगा के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। जब हम किसी भी विशेष कार्य को करते हैं, करने जाते हैं, तो वहां पर सजगता विशेष होनी चाहिए। सजग, जगना, और एक होता है सजग, अच्छी तरह से जगना। अंग्रेज अगर इसके शब्द का हम लौकिक भाषा में अनुवाद करेंगे, बोले अलर्ट है, अलर्ट रहना। जो सेना में है रहे जैसे मुनि जी, तो उसके अंदर कोई कमर लगा के बैठ जाता है पीछे सहारा लेकर के सुनते हुए, तो नहीं, वो सजग नहीं है। बिल्कुल सीधा ही रहना उस समय पर। वो आपकी एकाग्रता के साथ जुड़ी हुई स्थिति है। तो आपकी एकाग्रता कितनी पता चलता है। मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों को बोल रहे हैं, तो कोई भी मंत्र हमारा टूटे ना, छूटे ना। ये यज्ञ की पूर्णता है। छूट जाता है, टूट जाता है। हाव भाव चेष्टाएं साथ साथ चलती हैं। एक व्यक्ति की उंगलियां चल रही है, यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, शांत बैठे हैं। किसी का हाथ हिल रहा है, किसी का पैर हिल रहा है, किसी का कुछ हिल रहा है, कोई इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, नहीं, सब कुछ इधर ही होना चाहिए। ये विशेष बात है। तो ऐसे बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के बैठे, आलस्य ना आए किसी प्रकार से, प्रमाद ना हो किसी प्रकार से। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई चेष्टा कर दी यज्ञ में, देखना ध्यान से, विशेष बात बताता हूँ। ये किसी ने कोई इधर उधर चेष्टा कर दी, कुछ और करने लग गया यज्ञ की वेदी के अंदर, तो ये एक व्यक्ति जो यज्ञ करने आया, इसका सारा ध्यान उधर हो गया सामने वाले व्यक्ति की ओर। उसका दोष दिखने लग गया इसको, और जब उसका दोष दिख रहा है तो वो प्रयास कर रहा है कि ये न करे, वहीं बैठे बैठे। कई बार उसको संकेत भी करता, टोकता भी है, और उसके मन में भिन्न प्रकार की विचार श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। और वह क्या विचार श्रृंखला प्रारंभ होती है कि देखो कैसा व्यक्ति है, ये भी यज्ञ करने आ गया, इसको इतना भी नहीं पता है, इसको यज्ञ में ठीक से बैठना भी नहीं आता है। ऐसी भी विचार श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है कभी कभी। देखो वो आलसी है, देखो वो विलंब से आया है। माने यज्ञ के अंदर जहां हमने अपनी सकारात्मकता की वृद्धि करनी थी, वहां हम छोटा सा कहीं कोई दोष या त्रुटि देख करके नकारात्मकता को बढ़ाने लग जाते हैं। तो ये जो यज्ञ है ये श्रेष्ठतम कर्म नहीं रहता। तो मानसिक रूप से हम दोष रहित नहीं हो पा रहे उस उतने काल में। जीवन में जितने भी हैं सो हैं। तो ये दूसरा विषय। इसके अंदर और छोटी छोटी बातें बहुत चलती चली जाएंगी जिस पर हम विचार कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने कहा कि भाव के साथ में, समर्पण के साथ में जुड़ना। जैसे ही हम स्वाहा कहते हैं, सभी लोग स्वाहा कहते हो ना, तो स्वाहा का अर्थ हम कई बार बताते हैं। क्या अर्थ होता है स्वाहा का? स्वाहा का अर्थ क्या होता है भाई? कई बार अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं मंत्रों की, विनियोग की चर्चा भी कर रहे हैं कि मंत्रों का विनियोग युक्त जो अर्थ है, विनियुक्त अर्थ है, वह अर्थ तो हमें अवबोध होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। किंतु उस अर्थ को जब हम बता रहे हैं यहाँ पे, वो अर्थ हमें नहीं याद है। उसके अंदर याद करने में समय लगता है, कुछ महीने लग सकते हैं। किंतु स्वाहा तो सभी को करना आना चाहिए। स्वाहा का क्या मतलब है बताओ जी? स्वाहा का अर्थ पता है किसी को आप में से?
तो स्वाहा सभी को करना। ऐसे जो वेद का यज्ञ हुआ था तभी मैंने बताया, और मैं बताता हूँ स्वाहा विषय में। तो वो जो अर्थ है स्वाहा का, उसको वो ठीक है, परंतु सु आह, सु और आह, आह आह माने किसी को दर्द होता है और किसी को प्रसन्नता होती है तो अंदर से एक आवाज आती है, आह आती है कि नहीं? बहुत आनंद आया किसी काम को करने, ओह बहुत अच्छा, एक ओह किस आह की आवाज आती है। दुख होता है तब भी आह भीतर से आती है। तो ये जो भीतर वाली एक ध्वनि है, भीतर से जुड़ी हुई ध्वनि, इसको आह ध्वनि कहते हैं, आह हृदय की ध्वनि। तो बोले मेरे हृदय की ये अच्छी ध्वनि है, पूर्ण ध्वनि है, स्वाहाकार है ये। हाँ, तो मेरे हृदय की सच में ये ध्वनि है जो हमने इस मंत्र में उच्चारित किया, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि ही स्वाहा। माने ये जो मंत्र में जो पद कहे गए और जो ये घृत की आहुति इसके अंदर आई, आपकी यज्ञ वेदी के अंदर प्रज्वलित अग्नि के भीतर आपने ये घृत ने स्वयं को इस समय आहुत कर दिया आपके माध्यम से। तो ये घृत कह रहा स्वाहा, मैं इसी में उतरने के लिए बना हूं, इस यज्ञ अग्नि के अंदर डलने के लिए ही स्वाहा कर रहा हूं। ये आहूत हो रहा है, आहूत बोलते आहूत कर दिया, आहुति दे दी। कितने सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं यज्ञ से ही बने हैं। तो बोले हु दान, अदान, दाना दान, यह मतलब लेने देने के अर्थ में होती है। ठीक है जी। तो दान दे दिया, आहुति स्वयं का ही दान दे दिया, यहाँ पे स्वयं को ही दे दिया। एक राजा का उदाहरण है ना, एक राजा बलि थे और किसके साथ का कथा है वो, बलि की और वामन अवतार की। तो राजा बलि, बलि का भी अर्थ देखो, बलि का अर्थ भी भाग होता है, बलि वैश्वदेव। तो प्रतीकात्मक कथाएं होती है बहुत सारी शास्त्रों में, तो वो भी भाग है। तो वो अपने आप को ही दे देता है, अपना ही भाग दे रहा है, तो वही बलि है। कहते हैं ना बलिदान, हविदान, बलिदान। अब ये जो समाज के अंदर जो क्रांतिकारी जैसे लोग, सेना के लोग ये शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि बलिदान, बलि मने भाग ही होता था, अपना जो भाग होता था, अपना जो हिस्सा होता था उसको दे दिया दूसरे को। जैसे भोजन कर रहे हो तो भोजन में आपको कई लोगों के लिए भोजन बना, तो आपके हिस्से में, आपके भाग में 4-4 रोटियां आई। अब मान लो रोटी बच गई आपके पास में, तो जो रोटियां बच गई कुछ, कोई आया भूखा व्यक्ति, उसको दे दी, दे दिया। यज्ञ भी हो गया, अतिथि यज्ञ हो गया एक प्रकार से, उसको आपने दे दिया। परंतु जो आपकी भूख वाली रोटियां थी 4 और एक व्यक्ति भूखा आया, तो उसमें से आप एक रोटी दे सकते हो भाई, एक भूखा व्यक्ति है, एक स्वादिष्ट चीज आई, मान लो फल मिला और वो आपके पर घर से आए हो। देखो गुरुकुल की बात बताता हूँ और फिर यहाँ पर समझाएंगे। तो एक अच्छा सा फल मिला, बढ़िया सी चीज है, और घर से लेके आए आप लोग, तो आपके लिए माता जी ने खूब बढ़िया से बना के दिया है, निर्माण करके। कुछ लड्डू मिले हैं, 4 लड्डू हैं बस, और आपने योजना बनाई कि 4 दिन तक मैं खाऊंगा, और इतने में 2-3 भाई मित्र और आ गए, तो आप उनको एक एक दे दोगे, उसको दोगे या छिपके खा जाओगे? कई बार दोनों प्रकार के ब्रह्मचारी विद्यार्थी होते हैं, कुछ तो बताते ही नहीं घर से आए हैं, वो अपने रखते हैं उसको डिब्बे में और चुप से जाते हैं और वो बहाना लगाते सोने का, अंदर अंदर खा करके फिर आके बैठ जाते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है भाई तुम भोजन क्यों खा रहे हो? बोले भूख नहीं लगी जी, आज खा के आते हैं। ऐसे अनेक बार ऐसा देखा जाता है अपने विद्यालयों में। पर प्रश्न ये है कि हमारे पास जो आई चीज, क्या हम उसको बांट सकते हैं, दे सकते हैं? ये जो देना है ना, जो अपने वाले में से हिस्सा देना, इसको कहते हैं बलिदान। अपनी चीज को दे देना जो अपनी थी, ये है बलिदान। और अब ये बलि मतलब एक भाग है यहाँ पर, उसको दे दिया। अब देखो 4 लोगों में 4 बांट दिया। ध्यान से सुनना, 4 थे, 3 और थे, आपके पास लड्डू थे 4, तीनों को दे दिया, एक आपके पास बच गया। अब एक 5वां व्यक्ति और आ गया और आपके पास एक ही है। अब बताओ उसको दोगे कि नहीं दोगे? उसको 3 को तो दे दिया आपने, बच्चे थे 4, तो आप क्या करोगे फिर? तो अब जो ये अपना आखिरी बचा हुआ हिस्सा भी दे देता है ना, इसको कहते आहुति। आहूत कर दिया, खत्म कर दिया स्वयं को, पूरा जीवन लगा दिया। वो बलि नहीं है केवल, वो पूर्ण हो गई आहुति उसकी, स्वाहा हो गया। जो भीतर का जो चीज थी ना, अब देखो ये घृत जब इसमें डल गया, तो अब ये घृत इस कटोरी के लिए इसका कोई संबंध नहीं, वो तो गया, वो तो फैल गया, वो गया, वो दान हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पूर्णता से जो समर्पण है, जैसे घृत का है, तो ये जो पूर्ण समर्पण ही स्वाहा का एक तरह से अर्थ है। तो जब हम
हर बार जो स्वाहा कह रहे हैं वह स्वाहा हमें स्मरण करा रहा है कि देखो, हमने अपनी आहुति परमात्मा में डालनी है, हमने अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के साथ करना है। यहाँ पर हर बार स्वाहा यही कह रहा है, याद दिला रहा है। तो ऐसे जब स्वाहा कहेंगे तो इसीलिए अपने प्राचीन ग्रंथकारों ने, शास्त्रों ने यह कहा, ये जो स्थूल आहुतियां नहीं देते द्रव्य की, परंतु पीछे बैठे बैठे दूर दूर से स्वाहा ठीक से बोल देते, वह भी यज्ञ में उतने ही भागीदार हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से जुड़ गए ना, अंदर से स्वाहा कर रहे हैं, पूरा अहंकार को विलीन करते चले जा रहे प्रति हर बार जब भी स्वाहा कहा जा रहा है तो उनको विशेष अनुभूति, उपलब्धि यज्ञ की हो जाती है। तो यह यज्ञ समर्पण को सिखाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इसके अंदर, यज्ञ के भीतर जब हम समर्पण करते चले जाते हैं, निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति होती है। इसलिए स्वाहा का बड़ा महत्व है। तो जिसको अर्थ ना आए, स्वाहा, ओह, माने जैसे ध्यान की स्थिति के अंदर समर्पण करते परमात्मा को, इस बात के लिए स्वाहा शब्द ले लो कि मैं छोटी सी अग्नि और एक बड़ी अग्नि में चला गया। ये घृत था, घृत में अग्नि है, बहुत सारी अग्नि है, परंतु इस अग्नि में जाकर के इस अग्नि की वृद्धि कर दी, तो यह जो अग्नि थी इसके अंदर मेरा स्वाहा हो गया। मैं भी दैवीय कार्य की जो अग्नि है, जो धर्म अग्नि है, जो परमात्मा रूपी अग्नि है, तो इसके अंदर यदि मैं ऐसे अहम रूप में यदि मैं बच जा रहा हूँ, शेष हो रहा हूँ, तो ये इस अग्नि की वृद्धि नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति धर्म की वृद्धि नहीं कर सकता। तो यदि उसका समर्पण पूरा है तो ये धर्म रूपी अग्नि जो संसार में, समाज में फैलती चली जाएगी, तो मेरा स्वाहा वहाँ पर होता चला जाएगा। तो इस दृष्टि से यह स्वाहा करना चाहिए। तो ये स्वाहा का अर्थ थोड़ा सा मैंने बताने का यत्न किया।